नमस्कार साथियों, स्वागत है आपका टारगेट फॉर आईक्यू में। हाल ही में आप लोगों ने देखा होगा असम और मिजोरम के बीच में जो बॉर्डर कॉन्फ्लिक्ट है, जो बॉर्डर सीमा विवाद है, उसको लेकर काफ़ी चर्चाओं में रहा है ये न्यूज़। और आपके एग्ज़ाम पॉइंट ऑफ व्यू से भी काफ़ी इंपॉर्टेंट है। वहाँ के असम के जो चीफ मिनिस्टर हैं उन्होंने भी एक ट्वीट करके जानकारी दी है कि 6 जवान जो हैं असम पुलिस के वो शहीद हो चुके हैं और इसके साथ साथ 50 से ज़्यादा जो सिपाही हैं या लोग हैं वो इंजर्ड हुए हैं दोनों राज्यों के। ठीक है, तो चलिए इस वीडियो में हम जानते हैं कि क्या दोनों में विवाद है सीमा को लेकर और क्या इसकी हिस्ट्री है, किस तरीके से एग्ज़ाम के पॉइंट ऑफ व्यू से हमारे लिए बहुत ही ज़्यादा इम्पोर्टेंट होने वाला है। अब देखिए, सबसे पहले देख लेते हैं 6 राज्यों से जो है असम की सीमा टकराती है। मैं अभी एग्ज़ाम में बता दूं, आने वाले जितने भी एग्ज़ाम होंगे उन सभी एग्ज़ाम में आपके राज्यों, क्योंकि इन राज्यों को क्या बोला जाता है, 7 सिस्टर बोला जाता है। ठीक है ना, जिसमें सिक्किम भी है। सिक्किम, मेघालय, त्रिपुरा, मिजोरम, मणिपुर, नागालैंड और अरुणाचल, इन सभी प्रदेशों को बोला जाता है 7 सिस्टर। और इन्हीं में सबसे बड़ा राज्य है वो है असम राज्य। ठीक है, असम राज्य की जो राजधानी है वो है दिसपुर और हेमंत बिस्वा शर्मा वहाँ के चीफ मिनिस्टर हैं अभी वर्तमान में, ये याद रखेंगे। दूसरा, एक सबसे बड़ी बात बताऊँ, यहाँ जो है ये सभी 7 सिस्टर में सबसे ज़्यादा अग्रणी राज्य है, क्षेत्रफल के हिसाब से भी सबसे बड़ा है। और यहाँ पर कृषि हेतु जो भूमि है वो भी काफ़ी उपजाऊ लैंड है, इसलिए ये भारत का नॉर्थ ईस्ट राज्यों में एक अपनी अलग ही महत्वपूर्ण भूमिका रखता है। हाल ही में जो चर्चाओं में आया है वो आया है असम और मिजोरम, जो मिजोरम राज्य हैं, इन दोनों में जो डिस्प्यूट हुआ था उसको लेकर। वैसे तो एक बात बता दूं, ये 26 जुलाई की घटना है, लेकिन उससे 10 दिन पहले ही 10-12 दिन पहले ही एक इम्प्रोवाइड्ड एक्सप्लोसिव डिवाइस यानी एक आईईडी एक डिवाइस के थ्रू जो है विस्फोट किए गए थे इन दोनों सीमाओं के आसपास में। सीमा यहाँ पर ये डिवाइस के विस्फोट किए गए थे, उसके बाद से लग रहा था कि कुछ ना कुछ यहाँ पर डिस्प्यूट होने वाला है। अब जान लेते हैं सबसे पहले क्या है कि असम जो राज्य है वो, इसका जो मुद्दा है इन दोनों के डिस्प्यूट का, वो इन दोनों राज्यों के गठन से पहले से भी चला आ रहा है, लेकिन जो ज़्यादा उभरा है वो उभरा है ब्रिटिश काल से, क्योंकि ब्रिटिश शासकों ने अपने हिसाब से, अपने प्रशासनिक, अपने एडमिनिस्ट्रेशन के हिसाब से इनके सीमा का गठन किया था। मिज़ोरम जो है 1972 में, अगर मिज़ोरम की बात करें 1972 में जो है वो केंद्र शासित प्रदेश बना था, यूनियन टेरिटरी, और 1988 में जो है उसे पूर्ण राज्य का दर्जा दे दिया गया था। तभी से दोनों राज्यों के बीच में सीमाओं को लेकर विवाद है और इसके साथ साथ नदियों को लेकर, दोनों के पानी को लेकर भी विवाद इसमें देखने को चला आता है। आप लोग ये देखते होंगे अदर राज्यों के बीच में भी, जिसमें तमिलनाडु और कर्नाटक का नाम भी आता है। तो ये सारी चीज़ें हम डिस्कस करने वाले हैं। असल में इसमें होता क्या है मैं आपको बता दूं। सबसे पहले हम इनकी बाउंड्री लाइन को कवर कर लेते हैं और फिर इसकी डिस्कस करेंगे बाद में। तो 7 सिस्टर में अगर हम देखें तो बांग्लादेश राज्य है, बांग्लादेश ये कंट्री है, इन्हीं के बीच में, एक याद रखेंगे। और बांग्लादेश से जो राज्य बनते हैं, सीमा बनाते हैं मिजोरम। नंबर 1 मिजोरम है, ये क्वेश्चन बन सकता है। नंबर 2 त्रिपुरा है। नंबर 3 है आपका मेघालय, और फिर है असम राज्य, यहाँ भी और यहाँ भी कनेक्ट हो रहा है। और असम के बाद है फिर पश्चिम बंगाल। ठीक है, तो याद रखेंगे 5 राज्य जो हैं वो बांग्लादेश से सीमा बनाते हैं। ये क्वेश्चन काफ़ी बार एग्जाम में आ चुका है और आपके बिहार मेंस में भी आया था। होपफुली इस तरह के क्वेश्चंस आपके चीन से जुड़े राज्य, नेपाल से जुड़े राज्य, म्यांमार से जुड़े राज्य, सिक्किम से जुड़े कौन कौन से देश हैं, इस तरह से क्वेश्चन आ सकता है। अगर हम बात करें असम की, तो असम से अब देखिएगा असम से कौन कौन राज्य हैं जो सीमा रेखा बनाते हैं। एक तो वेस्ट बंगाल हो गया, ये वाला पार्ट वेस्ट बंगाल का है। दूसरा मेघालय, तीसरा अरुणाचल प्रदेश, चौथा है नागालैंड, पांचवा है मणिपुर और छठा है मिजोरम। देखिएगा मिजोरम असम से यहाँ पर बना रहा है, जिससे भी डिस्प्यूट हुआ है। और ये त्रिपुरा, ये क्या है, त्रिपुरा। तो कुल मिला के 7 राज्य असम से जो हैं बॉर्डर बनाते हैं। अगर अब बात कर लेते हैं मिजोरम की, तो मिजोरम से बनाते हैं 1 त्रिपुरा, 2 मणिपुर और तीसरा है असम। तो मिजोरम से बना रहे हैं 3 राज्य। ठीक है, जोरामथांगा यहाँ के चीफ मिनिस्टर हैं मिजोरम के, और यहाँ की राजधानी है आइजोल। ठीक है, अंग्रेज़ी और मिजोरम की भाषा जो है वो अंग्रेजी है, याद रखेंगे। इसके बाद अगर हम बात करें तो अगर डिस्प्यूट की वजह हम देखना चाह रहे हैं, और क्योंकि ये एग्ज़ाम के पॉइंट ऑफ व्यू से काफ़ी एक्सपेक्टेड है, तो इसमें देखें जब इसका कॉलोनिकल पीरियड था, औपनिवेशिक काल था मिज़ोरम का, उस समय असम के जो लूसाई हिल्स थी,
असम की क्या थी, लुसाई हिल, लुसाई हिल्स ज़िले का नाम से जाना जाता था असम के। जो ये मिज़ोरम है पूरा, ये लुसाई हिल्स के नाम से जाना जाता था, ये याद रखेंगे। और इससे 1987 में भारत सरकार ने पूर्ण राज्य का दर्जा दिया था। अगर हम इसकी बात करें 1950 के बाद भारत का जो असम है, असम तो पहले ही 1950 में भारत का राज्य बन गया था, और इसे 1970 के दशक में जो है पूर्वोत्तर के जितने भी राज्य हैं लगभग इन सभी डिकेट में इसको पूर्ण राज्य के दर्जे इन सभी को दे दिए गए थे। ठीक है ना। अब इसकी पृष्ठभूमि की बात करें तो बहुत इंपॉर्टेंट ये है कि सबसे पहले इसकी अधिसूचना जो जारी की गई थी लुसाई हिल्स की, जो अभी वर्तमान में मिजोरम है, 1885 में की गई थी। कब? 1885 में, वो सॉरी 75 में, 1875 में। उस टाइम पर क्या था, बंगाल इंटरनल फ्रंटियर रेगुलेशन एक एक्ट था जिसे बोलते हैं शॉर्ट में BEFR, बंगाल ईस्टर्न फ्रंटियर रेगुलेशन एक्ट था। 1873 के तहत जो है इनकी सीमाओं का निर्धारण किया गया था, और तब से ही लेकर ये विवाद चला आ रहा है वहाँ के लोकलिटी लोगों के बीच में, अपनी अपनी सीमाओं के बीच में। ठीक है। भारत में पहली बार डिस्प्यूट तो बहुत आए हैं स्टेट्स के लिए, लेकिन अगर डेथ हुई है इस तरह से जिसमें कैजुअलिटी हुई है, तो ये पहली तरीके का केस है आज़ाद भारत के बाद, ये भी याद रखेंगे। ठीक है। दोनों की सीमाओं अपने अपने अलग बनी हुई हैं, अलग अलग धारणाएं उनको लेकर, और धारणा ये है, मैं आपको बता दूं, आप लोग देखेंगे तो देखिएगा मिज़ोरम की जो सीमा रेखा है असम के साथ में, ये इस तरह से बन रही है, तो ये काफ़ी तिरछी विरछी है। तो यहाँ पर जो सीमा रेखा है यहाँ के भौगोलिक क्षेत्रफल को लेकर इन लोगों में डिस्प्यूट है। कोई कहता है ये पार्ट हमारा है, असम कहता है, मिज़ोरम वाले कहते हैं ये पार्ट हमारा है। तो इसी को लेकर यहाँ पर मुख्य विवाद की जड़ है, और लगभग 164 किलोमीटर जो है इन दोनों के बीच में सीमा रेखा है, ये भी याद रखेंगे। ठीक है। जिसमें 3 जिले आ रहे हैं, कछार, हैलाकांडी, जिलों का नाम है कैछार। जो असम के ज़िले हैं वो आ रहे हैं कछार जिला, हैलाकांडी, और दूसरा है करीमगंज। और मिज़ोरम के जो ज़िले आ रहे हैं यहाँ पर, मिज़ोरम के आ रहे हैं कोलासिब, और दूसरा है ममित, और आइजोल, आइजोल वहाँ की राजधानी। इन तीनों सीमा रेखा ये बना रहा है, ये याद रखेंगे। इन दोनों के बीच में जो ये पहाड़ियाँ हैं, यहाँ पर जो घाटी हैं, उनको लेकर मेन डिस्प्यूट है, ये याद रखेंगे, लैंड को लेकर। तो ये एक्सपेक्टेड है आपके एग्ज़ाम में आने के लिए, और एग्ज़ाम में आ सकते हैं। इसी तरीके के कुछ और एग्जाम्पल मैं बता देता हूँ, जैसे कर्नाटक में और महाराष्ट्र में दोनों में बेलगाम पर जो है अपना अपना दावा करते हैं, ये याद रखेंगे। त्रिपुरा और मेघालय के बीच में भी डिस्प्यूट है, ये याद रखेंगे। त्रिपुरा और मेघालय ये दोनों ही डिस्प्यूट बताते हैं अपना अपना आपस में लेकर। जैसे इनकी स्थापना हुई थी तो इनके भारतीय राजनीतिक जो इनका वो है, इन्हें भी अपना अपना भारत सरकार से डिस्प्यूट है। अभी हाल ही में जब ये 26 जुलाई को कन्फ्लिक्ट हुआ तो केंद्र सरकार ने अपनी जिम्मेदारी ले लिया, और वहाँ पर पैरामिलिट्री फोर्सेज यानी अर्धसैनिक बल जो है वहाँ पर तैनात कर दिया गया है। अब इस पॉइंट्स में अगर हम देखें तो अब इसमें आगे के क्या क्या रास्ते हैं जो सॉल्यूशन बन सकते हैं। इन दोनों के बीच की जो वास्तविक सीमा का निर्धारण है वो अब केंद्र सरकार ही सुलझाए, दोनों के कोर कमेटी गठित करके, इस तरह से याद रखें। अभी दोनों ने क्या कहा है, यहाँ से अपनी अपनी राज्य पुलिस फोर्स जो है हटा ली हैं, 100 मीटर अंदर कर लिए हैं, और ऐसे में अब यहाँ पर गृह मंत्री जो अमित शाह हैं उन्होंने डायरेक्ट ही इसमें इंटरफेयर करा है और मीटिंग करके इन दोनों की सिफारिश मानने के लिए तैयार की है। ठीक है, याद रखेंगे। आप लोगों को पता होगा संविधान के अनुच्छेद 263 में क्या है, अंतर्राज्यीय परिषद का गठन किया गया है, जिसमें राज्यों से जुड़े हुए विवादों को पूछताछ और सलाह देने के लिए सभी राज्यों के लिए समान विषयों पर चर्चा करने के लिए एक सिफारिश की जा सकेगी। किस आर्टिकल के तहत? 263 के तहत, ये याद रखेंगे। ठीक है ना। तो ये इसके परिणाम है, परिणाम इससे और भी घातक हो सकते हैं। इससे क्या है, एक ज़मीन कब्जाने का एक जो है ट्रेंड चल जाएगा। दूसरा यह है कि इस तरह की घटनाएं होंगी तो और राज्यों के लिए भी चिंताजनक है, और इसमें सुधार जो है बस इस तरीके से किया जा सकता है कि इस दोनों राज्यों के जनता और मुख्यमंत्री सरकारों से बात करके केंद्र सरकार इस पर कोई सॉल्यूशन निकाले जो सुनिश्चित सॉल्यूशन। तो आई होप आपको ये वीडियो समझ में आ गई होगी, दोनों के बीच में क्या क्या मेन फैक्ट हैं और क्या एग्ज़ाम पॉइंट ऑफ व्यू से क्वेश्चन आ सकते हैं, ये मैंने आपको बता दिया। थैंक यू। और आप लोगों को वीडियो पसंद आई हो तो प्लीज़ लाइक करें, कमेंट करके ज़रूर बताएं इस तरह की वीडियोज़ और आप चाहते हैं।
तो मुझे ज़रूर बताएं कमेंट करके।